यह प्लेटफॉर्म की जानकारियाँ हैं। प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? आज से भी पता होगा कि यह का जब कंपनी आई थी तो उसका एक पर्पज़ था कि आपको रियल एड दिखाना, लेकिन दोस्तों अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। दोस्तों जो जानकारी आप सभी को हम बताने जा रहा हूँ वह एआई चैट जीपीटी के माध्यम से लिए गए हैं, और जो भी जानकारी यह सही होता है वही चैट जीपीटी आप सभी को देती है। गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देती है, सटीक जानकारी देती है। 1-2% हो सकता है कुछ गलत हो जाए, लेकिन जो भी जानकारी देती है 100% सटीक देती है। तो दोस्तों ये जानकारी जो मैं एआई चैट जीपीटी के माध्यम से लाया हूँ, और इसके बारे में आज हम जानेंगे कि यह इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या काम है, आज भी कितना इनकम मिलेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और चलते हैं स्टार्ट करते हैं क्या क्या चीज़ें आप सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। उन्होंने पहली चीज़ कहा कि प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है, मतलब एआई चैट जीपीटी के माध्यम से पूछा गया कि जो हमारा ई है उसका पर्पज़ क्या है। उन्होंने कहा कि यह एक बी2सी यानी बी2सी मतलब था बिजनेस टू कस्टमर विज्ञापन प्लेटफॉर्म है, जिसका मकसद विज्ञापन दाताओं और दर्शकों को जोड़ना है। इस प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन देखने वाले उपयोगकर्ताओं को पैसे दिए जाते हैं। यह विज्ञापनदाताओं को एक टारगेट ऑडियंस प्रदान करता है और उपयोगकर्ताओं के लिए विज्ञापन देखने के बदले आय अर्जित करने का मौका देती है। तो दोस्तों आप सबको पता ही है हमारा यह का मेन मकसद है कि आपको एड दिखाना और उस एड के माध्यम से इनकम जनरेट कराना। इतना आप सभी को पता ही होगा। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि पार्टनरशिप किससे है। किसी ने पूछा कि यह का पार्टनरशिप किससे है, तो उन्होंने कहा कि यह ने ज़ा लाइफस्टाइल नामक प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत उपयोगकर्ता ज़ा लाइफस्टाइल के माध्यम से यह पर रजिस्टर कर सकते हैं और विज्ञापन देखकर कमाई कर सकते हैं। यह साझेदारी इस प्लेटफॉर्म का मुख्य संचालन का हिस्सा है। यानी दोस्तों हमारा जो पार्टनरशिप है वह ज़ा लाइफस्टाइल की एक कंपनी से, आप सभी पता है कि पहले हमने रजिस्ट्रेशन किया था तो ज़ा लाइफस्टाइल में किया था। अगर केवाईसी आपने किया था तो ज़ा लाइफस्टाइल के माध्यम से आपने केवाईसी किया होगा, यानी कि यह का जो पार्टनरशिप है वह ज़ा लाइफस्टाइल के साथ है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था क्या यह एक धोखा है। यह को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया, यानी दोस्तों यह स्पष्ट रूप से 100% नहीं कहा जा सकती कि यह एक धोखा है। यह सही भी हो सकता है आपके लिए और गलत भी हो सकता है। कैसे हो सकता है यह आगे बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ उपयोगकर्ता इसे वैध और भुगतान करने वाला प्लेटफॉर्म मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे एक स्कैम कहते हैं क्योंकि इसमें पारदर्शिता की कमी और भुगतान में देरी की शिकायतें हैं। यह प्लेटफॉर्म कई बार मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसी योजनाओं से मिलता जुलता रहता है, जो जोखिम भरा हो सकता है। इसे इस्तेमाल करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। यानी दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जो भी चीज़ें हैं यहाँ से सब कुछ ठीक है, लेकिन जो भुगतान है लेकिन देरी से होती है। यानी दोस्तों कुछ लोग इसे स्कैम भी कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं कि रियल है। तो यहाँ पर जोखिम भरा चीज़ है, आपको सोच समझ के निवेश करना है और काम करना है। उन्होंने फिर चौथा सवाल की संचालन कहाँ से होता है, यानी दोस्तों जो हमारा ई है वह कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, यानी कहाँ से चलाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इसका मुख्यालय या संचालन स्थल सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो वैश्विक स्तर पर ज़ा लाइफस्टाइल की साझेदारी से संचालित होता है। यानी दोस्तों जो भी ऑपरेट कर रहा है ज़ा लाइफस्टाइल कर रहा है, लेकिन इन्होंने स्पष्ट जानकारी जो कहाँ से चल रहा है यह कंपनी कहाँ से चल रही है, इन्होंने स्पष्ट जानकारी नहीं दी पाई क्योंकि कहीं पर इसका स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। पांचों क्वेश्चन उन्होंने कहा कि भविष्य इसका क्या हो सकता है, मतलब यह का भविष्य क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि यह का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि यह अपने उपयोगकर्ताओं और विज्ञापनदाताओं के बीच विश्वास बनाए रख सके। डिजिटल विज्ञापन बाजार की मौजूदा प्रवृत्तियों के अनुरूप इसका मॉडल है, लेकिन यदि इसे लेकर संदेह बना रहता है तो इसका विकास प्रभावित हो सकता है। यानी दोस्तों जो कंपनी का भविष्य है, अगर यह जो हमारी मेंबरशिप है यानी जितने भी हमारे यूजर्स हैं, अगर उनके प्रति विश्वास बनाए रखती है तो कंपनी ठीक है। अगर नहीं विश्वास बनाए रखती है, अगर उस हिसाब से काम नहीं करती जिस हिसाब से उन्होंने न्यूज़लेटर में बोला जाता है, अगर उस हिसाब से काम नहीं करती तो हमारा जो विकास है वह प्रभावित हो सकता है। ठीक है। फिर छठवां क्वेश्चन पूछा किसी ने कि उपयोगकर्ताओं के लिए कमाई का अवसर यह दावा करता है उपयोगकर्ता विज्ञापन देकर पैसा कमा सकते हैं, हालांकि आय की राशि कम होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उपयोगकर्ता कितनी नियमितता और प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। कुछ उपयोगकर्ताओं ने भुगतान मिलने की पुष्टि की है, लेकिन अन्य लोगों के भुगतान में देरी और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यानी दोस्तों
बहुत सारे लोग को पैसा मिला है कि नहीं मिला मुझे तो नहीं पता, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कमीशन बना लेकिन उनका विड्रॉ नहीं हो पाया। शायद आपका भी कमीशन बना होगा लेकिन विड्रॉ नहीं हो पाया। तो ऐसी समस्याएं बहुत हैं, लेकिन आगे देखते हैं क्या। उन्होंने सुझाव दिया कि यह का उपयोग करने से पहले गहराई से रिसर्च करें और उपयोगकर्ताओं के अनुभव को पढ़ें। दूसरी बात उन्होंने कहा कि किसी भी अग्रिम शुल्क का भुगतान करने से बचें, यानी दोस्तों कोई भी फीस जो है पेमेंट नहीं करता है, जो भी है फ्री में आप काम कीजिए, बाकी चीज़ें जो हो रहा होने दीजिए। तीसरा उन्होंने कहा कि इसे मुख्य आय का स्रोत मानने के बजाय केवल अतिरिक्त आय के विकल्प के रूप में देखे हैं। दोस्तों जो भी चीज़ें हैं यहाँ से कुछ कंपनी ने इसके बारे में प्रति मतलब उतनी कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया है। तो आप सभी से ये रिकमेंड करूँगा कि जो भी जानकारी है आप लोग सही तरीके से लीजिए, तभी काम कीजिए, अदरवाइज मत काम कीजिए, क्योंकि सब 4-5 साल हो गए हैं अभी तक कुछ हम सभी को मिला नहीं है। तो आगे भी देखते हैं, उम्मीद है चीज़ें क्या होता है क्या नहीं। बाकी चीज़ें आप सभी को AI ChatGPT के माध्यम से और चीज़ें आप सभी को लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए अपडेट साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।